ओम गण गणपते नमः। करवा चौथ का त्यौहार हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। करवा चौथ का दिन और संकष्टी चतुर्थी, जो कि भगवान गणेश के लिए उपवास करने का दिन होता है, एक ही दिन आता है। करवा चौथ के दिन पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ के व्रत को काफ़ी मुश्किलों वाला माना जाता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और चांद को देखने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। विवाहित महिलाएं इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करती और रात में चंद्रमा के दर्शन कर उनको अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। करवा चौथ के दिन को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। कर्क मिट्टी के पात्र को कहा जाता है, जिसमें महिलाएं इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। करवा चौथ की पूजा में करवा का काफ़ी महत्व होता है। पूजा के बाद आप करवा को ब्राह्मण या किसी योग्य महिला को दान दे सकते हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ का शुभ मुहूर्त और शुभ योग। करवा चौथ 13 अक्टूबर 2022 दिन बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर को सुबह 1:59 से और ये तिथि समाप्त होगी 14 अक्टूबर को सुबह 3:08 पर। करवा चौथ व्रत का समय है सुबह 6:32 से रात 8:48 तक। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:17 से शाम 7:31 तक। इसकी कुल अवधि होगी 1 घंटा 13 मिनट। करवा चौथ के दिन चंद्र उदय का समय है 8:48। करवा चौथ का शुभ योग। करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:54 से सुबह 5:43 तक रहे। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:48 तक रहेगा। अमृत काल शाम 4:08 से 5:50 तक रहेगा। करवा चौथ की पूजन सामग्री: छलनी, करवा माता की तस्वीर, दीपक, अगरबत्ती, कपूर, गेहूं, बाती, लकड़ी का आसन, दक्षिणा के पैसे, हलवा, 8 पूरियों की अठावरी, श्रृंगार का सामान, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, छलनी, बिछुआ, फूल, हल्दी, चावल, मिठाई, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, शक्कर का बूरा, रोली, कुमकुम, मौली, अक्षत, पान, व्रत कथा की पुस्तक, मिट्टी या तांबे का टोट वाला करवा और ढक्कन, कलश, चंदन इत्यादि। करवा चौथ की पूजा विधि: करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, फिर सास द्वारा दिया हुआ भोजन करें और निर्जला व्रत का संकल्प लें। ये व्रत सूर्य अस्त होने के बाद चंद्रमा के दर्शन करके ही खोलना चाहिए और बीच में जल भी नहीं पीना चाहिए। संध्या के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना करें। इसमें 10 से 13 करवे रखें। चंद्रमा निकलने से लगभग 1 घंटे पहले पूजा शुरू की जानी चाहिए। अच्छा हो कि परिवार की सभी महिलाएं एक साथ पूजा करें। पूजा के दौरान करवा चौथ कथा सुने या सुनाएं। चंद्र दर्शन छलनी के द्वारा किया जाना चाहिए और साथ ही दर्शन के समय अर्घ के साथ चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्र दर्शन के बाद बहू अपनी सास को थाली में सजाकर मिष्ठान, फल, मेवे, रुपए आदि देकर उनका आशीर्वाद लें। करवा चौथ व्रत की कथा: बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थपुर के एक शहर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेद शर्मा का विवाह लीलावती से हुआ, जिससे उसके 7 महान पुत्र और वीरवती नाम की एक गुणवान पुत्री थी। क्योंकि 7 भाइयों की वे केवल एक अकेली बहन थी, जिसके कारण वे अपने माता पिता के साथ अपने भाइयों की भी लाडली थी। जब वे विवाह के लायक हो गई तब उसकी शादी एक उचित ब्राह्मण युवक से हुई। शादी के बाद वीरवती जब अपने माता पिता के यहाँ थी तब उसने अपनी भाभियों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरवती को भूख सहन नहीं हुई और कमजोरी के कारण वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। सभी भाइयों से उनकी प्यारी बहन की ये स्थिति सहन नहीं हो पा रही थी। वे जानते थे कि वीरवती, जो कि एक पतिव्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी। सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे कि उनकी बहन भोजन ग्रहण कर ले। उनमें से एक भाई कुछ दूर वट वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। जब वीरावती बेहोशी से जागी तो उसे बाकी सभी भाइयों ने उससे कहा कि चंद्र उदय हो गया है। उसे छत पर चंद्रमा के दर्शन कराने ले गए। वीरावती ने कुछ दूर वट के वृक्ष पर छलनी के पीछे दीपक को देख विश्वास कर लिया कि चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल आया है और उसने चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोल लिया। वीरावती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे।
पहले कौर में उसे बाल मिला, दूसरे में उसे छींक आई और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। ससुराल पहुंचने पर उसने अपने पति के मृत शरीर को पाया। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वीरावती रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल को लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। वह विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो कि इंद्रदेव की पत्नी है, वीरावती को सांत्वना देने के लिए पहुंची। वीरावती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन ही उसके पति की मृत्यु क्यों हो गई, और अपने पति को जीवित करने की वे देवी इंद्राणी से विनती करने लगी। इंद्राणी ने उससे कहा कि उसे चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण किए बिना ही व्रत तोड़ दिया है, जिसके कारण उसके पति की असामयिक मृत्यु हो गई है। इंद्राणी ने उसको करवा चौथ के व्रत के साथ पूरे साल में हर माह की चौथ को व्रत करने की सलाह दी। ऐसा करने से उसका पति जीवित हो जाएगा। इसके बाद वीरावती सभी धार्मिक कृत्यों और मासिक उपवास को पूरे विश्वास के साथ करती है। अंत में उन सभी व्रतों से मिले पुण्य के कारण वीरावती को उसका पति पुनः प्राप्त हो जाता है। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल नेचर डिज़ायर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।